नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। श्रीनगर के नौगाम इलाके के अरीबाग मोहल्ले में रहने वाले भाजपा नेता के घर आतंकवादियों ने अचानक से हमला बोल दिया। इस हमले में पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। यही नहीं, आतंकी हमले को अंजाम देकर वहां से फरार होते समय आतंकी सुरक्षाकर्मी की राइफल भी अपने साथ ले गए। आतंकियों की तलाश के लिए अरीबाग में पुलिस व सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अरीबाग इलाके में रहने वाले भाजपा नेता अनवर खान के घर आतंकवादियों ने अचानक से हमला किया। गोलियां बरसाते हुए आतंकवादियों ने घर में प्रवेश किया। घर के बाहर बनी गार्ड पोस्ट में मौजूद पुलिसकर्मी रमीज राजा इस गोलीबारी में घायल हो गए। भाजपा नेता हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिसकर्मी को गोली लगने के बाद आतंकवादियों वहां से भाग हो गए। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सूबे के 4 जिलों की कुल 30 सीटों के लिए वोट पड़ रहे हैं। इनमें पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और दक्षिण 24 परगना शामिल है। कोरोना संबंधित नियमों का पालन करते हुए चुनाव हो रहे हैं। मतदान के समय भी बढ़ाया जाएगा। कई जगहों पर हिंसा की खबर है। पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है। पश्चिम मेदिनीपुर में बवाल मचा हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर में उनकी महिला पोलिंग एजेंट पर हमला किया। पोलिंग एजेंट को अस्पताल ले जाया गया। भाजपा नेता तन्मय घोष पर हमले की खबर है। उनकी कार में तोड़फोड़ की गई है। वहीं टीएमसी ने ईवीएम में खराबी का मामला उठाया। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि मतदान शुरू होने के बाद से 150 से ईवीएम खराब पाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर हैं। वह कोकराझार में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि यहाँ के नौजवान में फुटबॉल बहुत फेमस है। मैं उनकी भाषा में कहूँ तो कांग्रेस और उसके महाझूठ को यहाँ के लोगों ने फिर रेड कार्ड दिखा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग में असम के लोगों ने एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पहले चरण की वोटिंग में असम ने डबल इंजन की सरकार की भव्य विजय पर मुहर लगा दी है। ऐना भगटी भुइयां बस्ती तालाब के पास होली के दिन छेड़खानी को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से काफी ईंट पत्थर व लाठी डंडे चले। इस घटना में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हैं। मौके पर पहुंचे झरिया पुलिस ने मामले को काबू किया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि इस दोनों पक्षों के बीच होली के दिन छेड़खानी को लेकर मारपीट हुई थी। इसी को लेकर आज दोनों गुट में जमकर झड़प हो गई। हम लोग को छेड़खानी करता है। कौन करता है? वही उधर का लड़का लोग, उतना हम लोग थोड़ा पहचान रहे हैं, लेकिन हमको सामने अगर वो आ जाएगा। सूरज बबली हम लोग को छेड़खानी करता है। उसके बाद देखिए मेरा बहन को शादी ढेला पत्थर पूरा तोड़ के रख दिया। हम लोग का इज्जत है कि भाई बस हम आप लोग से यही इंसाफ मांगेंगे। आज क्या हुआ? आज क्या हो गया? आज हम लोग का घर चढ़ के मारा है। देखिए आया था काम पे जाने के लिए। अच्छा। वो फ्रिज ऐसी बनाता है। अच्छा। वो लोग बुलाए इधर उसको। अच्छा। बुलाया तो वो भी चला गया और उसको सब निकाला। सब पी के गांजा उंजा पी के राजेश साउथ बबली, सूरज भुइयां, आकाश भुइयां, राहुल भुइयां, ये लोग कौन कौन था। बड़ा बड़ा डंटा उठा निकाला, मारने लगा लाठी चच्चे। तो मेरे पापा मेरे भैया सब गए, उन लोग को भी मारने लगा। अच्छा। तब हम लोग जब हम लोग गए बात करने तो देखिए ढेला पत्थर, देखिए हाथ तोड़ दिया मार के। अब मेरा बेटा का कितने लोग घायल हुए? कम से कम 50 से 60 लोग थे सर, लेडीज से जेंट्स लोग सब थे सर। झरिया के आरके माइनिंग में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे मृतक मोहित कुमार के परिजनों पर पुलिस के लाठीचार्ज करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए ट्वीट कर झारखंड पुलिस मुख्यालय को जांच के आदेश दिए। इस मामले में झारखंड पुलिस ने धनबाद एसएसपी को जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए जांच रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया। हम आपको बताएं कि बुधवार को झरिया के आरके माइनिंग में कार्यरत मोहित कुमार का शव निमियाघाट थाना क्षेत्र में मिलने के बाद मोहित के परिजन शव को लेकर झरिया के आरके माइनिंग में मुआवजे एवं नियोजन की मांग कर रहे थे। इस दौरान मौके पर पहुंची झरिया और बोरागढ़ पुलिस ने मृतकों के परिजनों के साथ गाली गलौज करते हुए लाठीचार्ज कर दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद रिपोर्टर शोहना सिंह ने वीडियो को ट्वीट करते हुए सीएम से उचित कार्रवाई की मांग की है, जिस पर सीएम ने जांच के आदेश दिए। जिसके बाद धनबाद एसएसपी ने जांच का जिम्मा सिंदरी डीएसपी को दिया है। जांच जारी है।
सरायकेला खरसवा बेरबाज गांव में डायन रिहेबिलिटेशन सेंटर की संचालिका इस साल पद्मश्री से सम्मानित छुटनी मातो के एक केस के मामले में जिला परिषद उपाध्यक्ष आजसू नेता माजिद शाह ने धमकी दी है। यह आरोप छुटनी मातो ने लगाई है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि बीते रविवार को जिले के तिरुली थाना क्षेत्र के कुदा गांव की दुर्गा मातो को उसके ही गांव के टिंकर मुंडा नामक व्यक्ति ने ओझा बनकर डायन करार दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों के इशारे पर खेमा मुंडा, टिंकर मुंडा, सीता मुंडा, चंदना मुंडा आदि ने दुर्गा महतो की बुरी तरह पिटाई की थी, जिससे दुर्गा महतो बुरी तरह जख्मी है। उनका इलाज रिम्स में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही पद्मश्री छुटनी महतो पीड़िता की बहन शेफाली महतो की शिकायत पर तिरुल्लू थाना पहुंच थाना प्रभारी से मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज करने की बात कही। थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर लिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही जिला परिषद उपाध्यक्ष माजिद शाह ने पद्मश्री छुटनी महतो को फोन पर केस उठा लेने की धमकी दी है और कहा है कि ग्रामीण स्तर का मामला है, इसे ग्रामीण स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। माझी साहब बोला कि नहीं, तुम्हारे जैसा बहुत महिला समिति का हम गठन किए हैं, विचार किए हैं और समझाए हैं। कोई यहाँ डाइन वाइन कोई नहीं कहता है। वो लोगों का बात दूसरा था, इसीलिए वो मार खाया। तो हम बोला मेरा पास डाइन वाला खबर है और तुम बोला दूसरा। हाँ, मंत्री को हम फोन कर दिए, जो अभी अच्छा से इलाज हो जाएगा, वो लोग आएगा, हम लोग यहाँ कंप्रोमाइज करेंगे, आपको ये एक्शन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब हम फोन कर दिए, भाई मेरे को एक्शन लेने का जरूरत नहीं है। तो धमकी क्या दिया? धमकी बोला तुम इसको क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी मामले में 4 व्यक्तियों पर केस किया गया है। क्या लिखित, कौन लिखित दर्ज किया है? लिखित इसमें पीड़िता के जो पति हैं उन्होंने आवेदन दिया है। अच्छा, पीड़िता के साथ क्या घटना घटी है सर? उनके साथ उनको डाइन कह करके मारपीट किया गया है। अभी पीड़िता कहाँ है सर? पीड़िता अभी तो अपने घर पर ही है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों को आज चैम्बर भवन में शपथ दिलाई गई। 2021 से 22 वित्त वर्ष के लिए प्रदीप बाजोरिया को अध्यक्ष और वरुण भारती को सचिव पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। दोनों पदाधिकारियों को गायत्री परिवार के कन्हैया सिंह ने गंगा जल देकर आशीर्वाद दिया। दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में नई कमेटी रानीगंज के व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए काम करती रहेगी और चैम्बर की गरिमा को और आगे ले जाने का प्रयास करेगी। हम उसको करेंगे। नहीं हुई है। जो भी हम लोग के ऑफिस में इलेक्ट हुए थे उनको आज शपथ दिलाई गई है नए साल में काम करने के लिए। रहेगा फर्स्ट स्टेप और क्या रहेगा आज के बाद? आज के बाद से हम लोग कल से चार्ज ले लेंगे और चैम्बर की डे टू डे एक्टिविटी में एक्टिवली काम करना शुरू कर देंगे। जहाँ भी डिपार्टमेंट ने हम लोग खबर देना है, नई टीम के बारे में बताना है और अपना डेवलपमेंट का चैम्बर का जो काम है उसको शुरू करेंगे। बर्नपुर के हीरापुर थाना अंतर्गत कालाझरिया गांव में एक घर से लहूलुहान अवस्था में एक दंपति को बरामद किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को आसनसोल जिला अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने पत्नी सुंदरी बावरी को मृत घोषित कर दिया और उनके पति अनिल बावरी को गंभीर अवस्था में इलाज किया जा रहा है। पेशे से राजमिस्त्री अनिल बावरी जो धीनवा गांव के एक घर में रहता था, गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने उसके घर का दरवाजा खुला देखा। उन्होंने दोनों को कमरे में खून से लथपथ अवस्था में पड़ा देखा। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनिल पर उनकी पत्नी की हत्या का आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। पति को स्वस्थ होने पर उससे पूछताछ की जाएगी। এইটুকুই বললো, খালি দিয়ে একটা কান্নার রোল। আপনার কে লাগে? ভাই। আপনি এসে কি দেখলেন? আমি দেখলাম দুজনের ডেড বডি পড়ে আছে। ডেড বডি মানে ভাই ওকে জড়িয়ে আছে। তো কি মানে কি মনে হচ্ছে যে কি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না, কিন্তু মেরেছে এটা তো রাজনীতি দল না, উনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন, ঠিক আছে, এবং সব মানুষের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ওনার ওয়াইফও আমি পাড়া প্রতিবেশী লোকের কাছে শুনলাম ওর ওয়াইফও খুব ভালো, উনিও কারোর সাথে ঝুট ঝামেলার মধ্যে জড়িত নেই।
ওনাদের কি দিয়ে মারা হয়েছে? মারা ও তো মিস্ত্রির কাজ করে। बाराबनी ब्लॉक के 2 महानी हॉट में बुधवार रात एक ट्रक चालक की लापरवाही से बिजली की तार टूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे सूखी लकड़ियों में आग लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक को हाटतल्ला से गुजरने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ट्रक चालक जबरन वाहन को ले जा रहा था, जिसके कारण बिजली का तार टूट गई और आग की चपेट चल गया। घटनास्थल से लगे कुछ घर में आग लगने से बाल बाल बचे। নিয়ে চলে গেছে, তো গাড়ি তো তার এই গাছ এই যে লাইন উড়ে গেছে, ওটা ইলেকট্রিক শর্টের জন্য এই আগুন লেগে গেছে। এবার যদি বাড়িতে আগুন লেগে যেত কি হতো? ওরা কি এদিক থেকে পেরায় কোনোদিনই? না, আগে পিরাতো, এখন পিরায় না। আমরা অবজেকশন কখনো করিনি। অবজেকশন করলে তো হবে, এখানে তো অবজেকশন কেউ করে না। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night.
Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेतिया में डॉक्टर के गायब रहने के कारण एक महिला की इलाज के अभाव में जान चली गई। उसने स्ट्रेचर पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मॉर्निंग शिफ्ट में अस्पताल में ड्यूटी पर एक भी डॉक्टर नहीं थे, जिसके कारण पुर्जे के साथ महिला का पति चक्कर लगाते रह गया। महिला की मौत के बाद परिजन भड़क गया और अस्पताल में प्रदर्शन कर शुरू कर दिया। मृतक सभापति देवी के पति विजय कुमार यादव ने कहा कि पत्नी का इलाज के अभाव में मौत हो गई है। मैं अस्पताल में ही आत्मदाह करूंगा। अस्पताल में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग पहुंचकर बवाल काटे। पटना में दवा दुकानदार की हत्या के विरोध में लोगों ने बेली रोड जाम कर दिया। गुस्साए लोग आईजीआईएमएस के मेन गेट पर दवा दुकानदार के शव को रखकर करीब 2 घंटे तक हंगामा किया। मृतक के परिजन और दर्जनों महिलाएं ने भी आईजीआईएमएस गेट के सामने प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी भी की, जिस कारण बेली रोड पुल के नीचे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। जगदेव पथ से लेकर चिड़ियाघर तक पुल के नीचे करीब 2 घंटे वाहनों का परिचालन ठप रहा। मधुबनी के जयनगर में गैस सिलेंडर के फटने से मां बेटी की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक बच्चे बुरी तरह झुलस गया। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इलाज के लिए उन्हें डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया। हादसे में बस्ती पंचायत में अफरा तफरी मच गई। मृतक के घर में मातम छा गया। भागलपुर में जमीन कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना छत्रपति तालाब मोहल्ले की है। एक महिला के घर के सामने वे बेहोश पड़े थे। उनके सिर से खून बह रहा था। आनंद फानन में उनका बेटा स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सदर अस्पताल लेकर गया। यहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर अस्पताल को मायागंज अस्पताल भेज दिया। मायागंज अस्पताल में डॉक्टरों ने जमीन कारोबारी को मृत घोषित कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों को नहीं मानने का साफ नतीजा कोरोना केसेस के बढ़ते नंबरों में दिख रहा है। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 259 नए मामले सामने आए। इससे पहले जारी आंकड़ों में 239 नए केसेस मिले थे। इसके साथ ही बिहार में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1579 हो गई है। राजधानी पटना में भी बीते 24 घंटे में 78 नए मामले मिले हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग की 31वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा को तत्काल स्थगित करने की मांग तेज हो गई है। 2 दिनों से लगातार मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार परीक्षा तिथि बढ़ाने या तत्काल स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ बीपीएससी को भी मेल किया है। झारखंड में कोरोना काफी खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। संक्रमण की रफ्तार पहली लहर में भी उतनी तेज नहीं थी जितनी इस बार है। राज्य में जहां 418 नए संक्रमित मिले थे, वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में हुई जांच में 693 संक्रमित पाए गए। यहां प्रत्येक दिन मिलने वाले कोरोना के मामले 14 मार्च के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं। पलामू में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पटना छतरपुर जपला रोड में हुई है। 4 युवक एक बाइक पर सवार होकर घूमने निकले थे। सभी नशे की हालत में चूर थे। इसी दौरान बाइक सड़क किनारे रखी ईंट के ढेर से जा टकराई और 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।